मेरे हाथ में चाय, आंखों में नींद और सामने वो एक्सेल सीट जो इतनी बार खुल चुकी है कि अब उसे भी पीटीएसडी हो गया है। हम उसे ऐसे घूर रहे हो जैसे उनमें कोई एंशियंट लव लेटर छुपा हो जिसमें लिखा हो तू डेवलपर बना है पर असल में तू दुखों का डिस्ट्रीब्यूटर है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब दिल बोले निकल लो पर पेट बोले पीएफ जमा हो रहा है। देखो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कोई नासा की रॉकेट साइंस नहीं है, यह हमारी रोज की टीम्स मीटिंग है जहां हम यस बॉस कह रहे हो पर अंदर से हमारा आत्मसम्मान गूगल फॉर्म भर रहा है। व्हाई आई वांट टू क्विट कॉर्पोरेट। वर्क लाइफ बैलेंस तो जरूरी है। हम बोल तो देते हैं जैसे हम लाइफ कोच हो, लेकिन रात को 10 बजे तक स्क्रीन से ऐसे चिपके होते हैं जैसे उसमें कैटरीना कैफ छुपा हो। बग फिक्स कर रहे हो जैसे वो कोई टॉक्सिक एक्स हो जिसे ब्लॉक किया था, पर अब वे क्यूए बनकर हमारे कोड को एक्सपोज कर रही है। मैं ईमानदार हूँ। बॉस बोले कैन वी डिलीवर दिस 3 मंथ प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट फ्राइडे, और मैं ऐसे मुस्कुराता हूँ जैसे वे कैंडल लाइट डिनर का प्रपोजल दे रहा हो। पर मेरी आत्मा अंदर से चिल्ला रही होती है, तेरा कॉर्पोरेट घमंड अब टूटेगा मैनेजर। कैपिटलिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म, जब जिंदगी लगे एक एंडलेसली स्क्रॉलिंग बोर्ड है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम सब रियल लाइफ मेम बन चुके हैं। बॉर्न टू चिल, फोर्स टू अटेंड जूम कॉल्स। ये वे क्षण है जहां इंसान अपने बचपन के सपनों से माफी मांगता है। सॉरी, शक्तिमान बनने की सोची थी लेकिन आज पावर पॉइंट बना रहा हूं। तो भाई ये पूरा चक्कर है एक ऐसा समोसा जिसमें बाहर से क्रिस्पी प्रोफेशनलिज्म है और अंदर से जलता हुआ आलू, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्यूजन। हर दिन ऐसा लगता है कि ये जूम मीटिंग नहीं, इमोशनल टॉर्चर का ऑडियो वर्जन है। और जब फाइनली छुट्टी मिलती है तो इतना गिल्ट होता है कि लगता है क्या सच में हैप्पीनेस अलाउ है या एक्सीडेंटल ब्रेक था। कॉर्पोरेट की दुनिया में कॉग्निटिव डिसोनेंस और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऐसे भाई है जो साथ पबजी खेलते हैं और हमारे सपनों पर ग्रेनेड फेंकते हैं। और हम बस इतना सोचते हैं क्या मैं जॉब छोड़ के लस्सी की दुकान खोल लूँ, लेकिन फिर पीएफ बैलेंस देखकर सोचता हूँ चलो एक और मीटिंग अटेंड ही कर लेते हैं। भाई ये कॉर्पोरेट जहाँ खुशी कैजुअल लीव की तरह होती है, मिलती तो है पर एचआर की मर्जी से। अंदर से तो मैं पिकासो हूँ लेकिन बाहर से प्रोडक्ट नेमिंग इंटर्न। मेरे अंदर एक कलाकार है जो मीनिंगफुल चीज़ें बनना चाहता है, स्केचेस, स्टोरीज, सोलफुल सॉन्ग्स, लेकिन मुझसे 7 महीने से बस एक काम करवाया जा रहा है। शैम्पू का नया नाम सोचने के लिए बोला गया है जो रास्टिक भी हो, पोएटिक भी हो और बॉलीवुड अप्रूव भी हो। और मैं बैठा हूँ, दिमाग में कोहरा, हाथ में पेन और इंस्पिरेशन के नाम पर आर्टिस्ट बनना था, लेकिन अब कंडीशनर के केमिकल फार्मूला और ब्रांड टैगलाइंस में आत्मा कंडीशन हो चुकी है। जब सैलरी आए और साथ में एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन भी फ्री मिले। पहले जब अच्छे पैकेज सुनते थे तो लगते थे जैसे शाहरुख खान बन गया हूँ। अब पे स्लिप खोलते ही लगता है कि किसी ने सस्पेंस थ्रिलर भेज दी हो। नेट पे इतना कम कैसे? टैक्स, पीएफ और एम्प्लॉय वेलनेस फंड काट काट के आत्मा भी स्लिम फिट हो गई है। सीटीसी अब कॉस्ट टू कॉन्शसनेस लगने लगा है। जब एचआर कहे वी आर लाइक ए फैमिली तो खुद से पूछना पड़ता है कौन सी फैमिली है जो दिवाली के दिन भी जीरा टास्क असाइन करती है या फिर कहती है सेलिब्रेट टुगेदरनेस। मैं वो बंदा हूँ जो अंदर से पोएट्री लिखता है और बाहर से प्रोडक्ट रोडमैप अपडेट करता है। मेरे अंदर वे आग है जो कभी 8 बन सकती थी, अब वे बर्नआउट की रिपोर्ट्स में जल रही है। इसलिए कभी कभी काम छोड़कर कॉफी बना लेता हूँ, अपनी इनर सोल के साथ 1-on-1 मीटिंग कर लेता हूँ और पूछता हूँ क्या मैं जी रहा हूँ या सिर्फ आउटलुक से सिंक्रोनाइज हो रहा हूँ। और अगर जवाब आउटलुक के अंदर से आए तो भाई समझ जाता हूँ एम्प्लॉय ऑफ द मंथ नहीं, मैं तो फिलोसोफर ऑफ द क्वार्टर हूँ। कॉर्पोरेट का कुरकुरा क्रंच जूम कॉल्स पर मुझे यू आर ऑन म्यूट सुनने की आदत हो गई है। जैसे सुबह की चाय का पहला घूंट माँ की तरह पूछे खाना खाया, और मैं मन ही मन सोचता हूँ मैं खाना तो नहीं पर अपनी सारी उम्मीदें आज जरूर निगल ली। ऑफिस के फ्रिज में एक पनीर टिक्का पड़ा है जो पिछले 2 महीने से वहाँ बैठा है। वह टिक्का जो मेरी सैलरी हाइक से ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट है, हर साल वही रखा होता है। भले मैं बदल जाता हूँ पर वे नहीं। शायद उसे भी जॉब सिक्योरिटी मिल गई हो या फिर वो कोई निंजा टिक्का है जो कभी नहीं मरेगा। देखो यार, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कोई नया नेटफ्लिक्स शो तो है नहीं
पहले लोग जंगल में जाते थे, अब हम क्रोम के इनकॉग्निटो मोड में बैठकर सोचते हैं, क्या मैं इस टैब की तरह भी बंद हो सकता हूं? सच में हम लोग इस पूरे रियलिटी शो के स्टार्स हैं। कॉर्पोरेट जिंदगी की कहानी हो गई ऐसी, घोटाले, कॉफी और असल सच्चाई यही है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, बस थोड़ी सी हंसी का डोज चाहिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मजेदार लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।